पहले दोहे के बाद। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन नयन अमीय जग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णहु रामचरित भवमोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदन बरणी हरिहर कथा विराजत वेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा अकत अलौकिक तीरथ राहु देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चारि फलय छत तनु साधु समाज प्रयाग रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय। कल देख रहे थे गुरु की महिमा। गुरु के निकट रहकर व्यक्ति में किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास होता है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने गुरु महिमा के साथ में कर दिया। मुख्य दो बातें हुई। एक तो उन्होंने गुरु के चरण कमल की रज, उसका उदाहरण लेकर के वर्णन किया, और दूसरा गुरु के चरण की नखों की ज्योति को उदाहरण लेकर के उन्होंने वर्णन किया कि देखो ये दोनों प्रकार से गुरु कल्याणकारी है। रज से तात्पर्य ले सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास की जो पहली मंजिल धर्म की है, धर्म है, निष्काम कर्म है, उपासना है, ये सब कर्म साध्य साधना है, वो उसके अंतर्गत आती है। गुरु के पास जाने पर पहले गुरु इसी प्रकार से धर्म में प्रवृत्त करता है
और फिर उसको निष्काम करने की प्रेरणा देता है, उपासना की प्रेरणा देता है। ये सब साधना करने पर व्यक्ति के अंदर जो मानसिक विकार हैं वो सब दूर होते हैं, उसके मानसिक रोग दूर होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, शांत होता है, तमोगुण रजोगुण दूर होते हैं। ये उसी का फल है। उसके बाद गुरु के चरण नखों की ज्योत से तात्पर्य ज्ञान का है, जो आध्यात्मिक साधना की दूसरी मंजिल है, जो वैराग्य के बाद प्रारंभ होती है। वैराग्य तक व्यक्ति कर्म के द्वारा पहुंच जाता है, लेकिन वैराग्य के आगे फिर उसे ज्ञान, परमात्मा की भक्ति, इनकी आवश्यकता होती है, जिससे कि उसके हृदय के नेत्र खुलते हैं और उसे परमात्मा तत्व के दर्शन होते हैं। उसे सत्य का ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, जीवन जगत के स्वरूप क्या है, ये सब उसे अपने हृदय में दिखने लगता है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, बाहर भीतर सब जगह है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए हृदय के उज्ज्वल नेत्र चाहिए, स्वच्छ नेत्र। अब गोस्वामी जी जो है बाद में गुरु की महिमा कहने के बाद में स्वयं क्या करते हैं, तो वो पिछले दोहे में, पहले दोहे में बताया कि जैसे कि कोई अंजन होता है, आंखों में लगा लो तो गड़े हुए स्थानों में धन दिखाई देने लगता है, पर्वतों में दिखाई देने लगता है, वन में छिपा दिखाई देने लगता है। ऐसे ही गुरु की चरण की रज माने गुरु की कृपा से हृदय के नेत्र खुलते हैं और परमार्थ तत्व दिखाई देने लगता है। जैसे भौतिक संपत्ति में संपत्ति बड़ी मूल्यवान मानी जाती है, इसी प्रकार से परमार्थ में जो परमात्मा तत्व है, परमात्मा का आनंद है, परमात्मा की महिमा है, उसकी लीलाएं हैं, वो सब उसी प्रकार से बड़ी मूल्यवान है, तो वो सब दिखाई देने लगती हैं। इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, गुरु के चरण कमलों की जो रज है वो बड़ी मृदु भी है और मंजुल भी अंजन के समान है। अंजन जैसे पिछले बताया कि यथा सुअंजन अंज दृग, आंखों में अंजन लगाने करके छिपी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं धन, तो ऐसे गुरु के चरण कमल के मधु मंजुल अंजन उनको लगाने से नए नए अमीर दृग दोष विभंजन, वो नेत्रों के लिए अमृत के समान है। और दृग दोष विभंजन, दृग की दृष्टि के जो दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और तेही कर विमल विवेक विलोचन, उससे अपने विवेक के नेत्रों को निर्मल करके, विमल निर्मल बना करके वर्णन रामचरित भवमोचन, भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हैं, जो कि भवमोचन है, संसार सागर से छुड़ाने वाले हैं। ऐसे भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये अंजन प्रायः जो आंखों में लगाया जाता है, जैसे काजल है उसे अंजन कहेंगे, काजल कहेंगे, सुरमा है या काजल है, तो प्रायः आंखों में लगता है, कष्टकारक होता है, लगता है। आंखें साफ तो होती हैं, स्वस्थ होती हैं, लेकिन पीड़ादायक होता है शुरू में। लेकिन ये गुरु के चरणों की जो रज जो है वो ऐसा अंजन है जो मृदु है। मृदु में आंखों में लगाने से जैसे और अच्छा लगे, माने कष्ट न हो बल्कि सुखदायी लगे, ऐसा मृदु। और मंजुल, और दूसरी बात ये कि आंखों में काजल लगाओ, सुरमा लगाओ तो आंखें काली होती हैं। वैसे तो काली आंखों को भी सुरमा काजल लगाई भी सुंदर माना जाता है, लेकिन फिर भी आखिरकार काला तो कर ही देते हैं आंखों को। जिस समय लगा लो उसके बाद में फिर उनको साफ करना पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये है ऐसा मंजुल अंजन है कि इससे सुंदर भी है। तो मैंने इस अंजन में, लौकिक अंजन से गुरु के चरण की धूल का जो अंजन है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, इसमें जब तुलना भी की तो दो लक्षण ये बताए कि ये लक्षण ये अंजन एक विशेष प्रकार का अंजन है। लेकिन इसके माने ये नहीं कि अंजन विशेष प्रकार का जो आंखों में लगाए जाने वाला अंजन हो, सो ऐसा नहीं है। ये अंजन लगाया जाता है हृदय के नेत्र में, अपने अंतरतम के जो नेत्र हैं उन नेत्रों के लिए ये अंजन है। ऐसे नहीं कि गुरु के चरणों की धूल निकाल करके आंखों में लगा ली, बस उतनी से हो गया काम सब। तो ये तात्पर्य जो है ये इस प्रकार का स्थूल भाव नहीं है, उसके पीछे जो सूक्ष्म भाव है ये है कि गुरु की कृपा जो है वो हो और जो उसका आदेश है उसका पालन करे। जैसा गुरु बतावे उसी प्रकार से करे, जैसे गुरु विचार करने के लिए कहे वैसे ही विचार करे। तो जब गुरु के अनुशासन में रहेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा, जैसा गुरु कहेगा उसी प्रकार से जीवन जिएगा और विचार भी करेगा, आंतरिक साधना भी करेगा, तो फिर उसके हृदय के नेत्र खुलेंगे।
अभी जब कहते हैं नयन अमी दृग दोष विभंजन, फिर वो जो है अंजन जो है वो नेत्रों के लिए अमृत के समान है। अमी माने अमृत, नयन अमी माने नेत्रों के लिए अमृत है। नेत्रों के अमृत है माने नेत्रों का रोग को दूर कर दिया। अमृत ये है कि दोष विभंजन, नेत्रों के दोषों का विभंजन, दोष दूर कर देने वाला है। हमारे हृदय के नेत्रों में क्या दोष है कि एक तो उनसे परमार्थ तो दिखाई नहीं देता, उनसे अगर हम देखना भी चाहें तो ये सब जितना भी है अपनी वासनाओं का आवरण डाल करके, और फिर बाह्य जगत भी हम जैसे कि अपनी वासनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसी भावनाओं से अनुरंजित बाह्य जगत और व्यक्तियों को देखते हैं। हम जगत को भी ठीक ठीक नहीं देख सकते, ऐसे खराब तो नेत्र हैं अपने, उसको भी हम बिगाड़ देते हैं जगत को, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से विकृत करके उसको देखते हैं। ये तो दुर्दशा है अपने नेत्रों की, कि सही जगत भी नहीं दिखाई देता। अगर इनका रोग दूर हो तो फिर उसके बाद तो फिर इनमें तो सही सही जगत भी ठीक ठीक दिखाई देने लगे। जैसे व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, प्राणी हैं, वो सब जैसे हैं वैसे ठीक ठीक दिखाई दें, और फिर उसके बाद उनके मूल में विद्यमान जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है वो भी दिखाई देने लगे। ये नेत्रों के, स्वस्थ नेत्रों के लक्षण ये हैं। जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देता अपने अंदर में और बाहर, तब तक समझो कि नेत्रों के रोग दूर नहीं हुए। अभी अपने हृदय के नेत्र अभी विकृत हैं, ये खुले नहीं है, ये उनमें रोग लगा है। तो उसके लिए ये रोग दूर कैसे हो, तो उसका उपाय बता दिया। बताइए कि गुरु की सेवा करो, जैसे उसके नेत्र खुले तैसे वो शिष्य के भी नेत्र खोल देगा। बस इसलिए जो वो हो, उसके गुरु की सेवा, उसका अनुसरण करना, उसके पास रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना। माने गुरु के पास रह करके कोई शिष्य जो हैं गुरु को भी रास्ता बताते हैं कि गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वो क्या अपनी लौकिक जो सारे जीवन के अनुभव उनके हैं, तीन तिकड़में करते रहे, जिस प्रकार के संसार अपना जीवन कलुषित जीवन जीते रहे, वो समझते हैं कि गुरु ही गलती कर रहा है, उसी को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के हृदय के नेत्र खुले से नहीं खुलेंगे। वे तो अपने जो है वो जब तक कि वो समर्पण भाव में ना आवे गुरु के प्रति, और ये समझ में आवे कि हम चाहे जितने होशियार हों, लेकिन हमारी होशियारी एक किनारे क्यों, कि अब हमें हमारे हृदय के नेत्र ऐसे नहीं खुले हैं जो हमें सत्य दिखाई दे। इसलिए उस तरफ ध्यान दे करके देखें कि हम कितने होशियार हैं, कितनी बुद्धि हमारी है, कितने हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसे अपने आप को समझ करके तब जो है गुरु की समर्पण करे, और फिर जैसा वो बतावे उसको सत्य मान करके चले, उसी को जीवन में धारण करे, वैसा ही करे, उसकी उपेक्षा न करे। तब उसका प्रभाव उसके प्रकार देखे। गुरु के रज के, गुरु के चरण, उसकी रज, ये सब इतना नीचे तक की बात क्यों कहते हैं? ये गुरु के समर्पण के लिए है। गुरु को अगर गुरु नाराज हो तो भी सहन करे, गुरु कठोरता बरते तो भी सहन करे, गुरु कुछ बातें इस प्रकार की कहे जो गले न उतरती हों तो भी उनको समझने की कोशिश करे, तो भी ध्यान दे, तब उसका कल्याण है। इस प्रकार से ध्यान दे करके तब कहते हैं कि इस प्रकार से हृदय के जब नेत्र खुले, तो गुरु तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने भी क्या किया। यहाँ तुलसीदास जी का अपना अनुभव भी है। वो कहते हैं कि मैंने इसी प्रकार से नरियर दास गुरु की सेवा की और उनसे बार बार राम कथा सुनी। कथा सुनी के बाद वर्णन आगे आएगा कि बार बार भगवान की कथा सुनी। तब अति रहे अचेत, कहते हैं उस समय हमारे अचेतावस्था थी, वो सब बात ठीक नहीं था। कथा सुनी तो कुछ समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने बार बार सुनाई। तो वो जो आगे चल करके बात कहेंगे उसी का यहाँ सार संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं कि हमने भी गुरु की सेवा की और उसकी कृपा से, उनकी चरण रज से हमने अपने नेत्रों के जो दोष हैं उनको अपने को दूर किया, और फिर राम की कथा सुनाते हैं। तब ये भगवान के चरित्र दिखाई दिए हमको, उनकी महिमा समझ में आई, और फिर हम उसको उसी प्रकार से वर्णन करते हैं। तुलसीदास जो कुछ भी राम कथा सुनाते हैं वो सब उनके हृदय में घटित हुई है, सब दिखाई दिया उनको कि ऐसे ऐसे परमात्मा, ऐसे ऐसे भगवान है, ऐसे ऐसे उनका अवतार है, ऐसे ऐसे उनकी लीलाएं हैं। वो सब जब उनके हृदय में, हृदय के नेत्रों से दिखाई दी, तब वर्णन किया। कोई ऐसा नहीं कि एक जगह किताब में लिखी देखी तो वहां से निकल करके लिख दी कि देखो ऐसा ही किया।
बस अपने आप वहीं अंधे कंधे, आपको कुछ पता नहीं, एक जगह से देखा दूसरी जगह लिख दिया, ऐसे नहीं। वो कहते हैं वो सब के सब अपने आप अपने हृदय में देखा हो, तब वर्णन करते हैं। नयन अमीय, नयन अमीय को एक प्रकार से समाज में एक आंखों का अंजन कहलाता है, नयनामृत अंजन, नयनामृत उसका नाम है। तो नयनामृत का ही दूसरा शब्द हो गया नयन अमीय। नयन अमृत, अमृत की जगह हो गया अमीय, नयन अमीय। अब चौपाई लिखना पड़ी तो नयनामृत को कर दिया नयन अमीय। नयनामृत अंजन क्या है? उसमें काजल, सुरमा, कपूर, भीमसेनी कपूर, ये सब मिला करके उसको बनाया जाता है। उसमें जो है वो सीसा और पारे की भस्म भी मिलाई जाती है। ये सब मिला करके जो अंजन तैयार होता है उसे नयनामृत अंजन कहते हैं। और वो अंजन आंखों में लगता नहीं है। उसकी भी विशेषता ये है कि और जैसे काजल वगैरह आंख में लगते हैं तो कड़ू लगते हैं, तो वो लगाने से कड़वा नहीं लगता, ठंडा ठंडा लगता है उसे लगाने से। तो उसको कहते हैं नयनामृत अंजन। तो ये कहते हैं नयन अमीय दग दोष विभंजन, जैसे नयनामृत अंजन होता है उसी प्रकार से गुरु के चरणों की धूल आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय के नेत्रों के लिए नयनामृत है। वो अपने हृदय में प्रिय लगने वाला भी है और सुंदर भी है और नेत्रों के रोगों को भी दूर कर देने वाला है। तो ये कर विमल विवेक विलोचन। अब वहां ऊपर की पंक्ति में जो दृढ़ कहे थे उनको यहाँ स्पष्ट कर दिया। दृढ़ कौन से? विवेक विलोचन। जो विवेक के नेत्र हैं वो खुल गए। अन्यत्र गोस्वामी जी कहते हैं कि दो नेत्र हैं अपने भीतर, एक विवेक का नेत्र है, एक वैराग्य का नेत्र है। विवेक और वैराग्य के दो नेत्र हृदय में हैं। जिसमें वैराग्य आ गया तो एक आंख खुल गई, विवेक आ गया तो दूसरी आंख भी खुल गई। दोनों विवेक और वैराग्य दोनों आ गए तो हृदय के नेत्र खुल गए। देखो पहचान हृदय के नेत्रों की। वैराग्य के माने शरीर सहित अपने अहंकार और अपने मन बुद्धि और शरीर सहित बाह्य जगत के व्यक्ति और वस्तुओं में कहीं अटैचमेंट न होना वैराग्य है। अपना अहंकार में भी अहम भाव न रखेगी, अहंकार ही मैं हूं, ये मन बुद्धि भी मैं हूं, इस प्रकार से उनमें तादात्म्य न रखे। शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर से संबंध रखने वाली जितनी वस्तुएं न मैं हूं न मेरी हैं। चाहे जात पात हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, इनमें सब में कहीं भी ममत्व बुद्धि न हो, अहम भाव न हो, ममत्व भाव न हो। अनात्म तत्व में अहम भाव न हो और उनमें जड़ वस्तुओं में, संसार की वस्तुओं में ममत्व न हो। ये जब इतनी भाव आ जाए तब कहेंगे कि वैराग्य आ गया। तो ये वैराग्य एक प्रकार की आंतरिक दशा है जिसमें कि ज्ञान भी सम्मिलित है। देखो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अहंकार में तादात्म्य बनी रहेगा, मन बुद्धि में तादात्म्य बनी रहेगा, आसक्तियां बनी ही रहेंगी। तो इसके माने वैराग्य जो है वो ज्ञान से परिपुष्ट होता है, विवेक से, और वैराग्य से विवेक परिपुष्ट होता है। तो ज्ञान वैराग्य जब दोनों हृदय में आते हैं तब आध्यात्मिक विकास होता है, तब तत्व दिखाई देता, समझ में आता है। तो समस्त साधना किस लिए है? धर्म आदि का आचरण, गुरु की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब किस लिए? कि अंततः हृदय के नेत्र खुले, विवेक आवे, वैराग्य आवे। विवेक वैराग्य से ही अपने आध्यात्मिक विकास की पूर्णता है। तो तही कर विमल विवेक विलोचन, विवेक विलोचनों को विमल करके माने निर्मल करके। नहीं तो आंखों में अगर मलिनता होती तो आंखों से दिखाई नहीं देता। जहाँ साफ हो गए तहाँ साफ साफ दिखाई देने लगा, आंखें साफ हो गई तो दिखाई देने लगा। ऐसे विवेक वैराग्य के नेत्र खुल गए तो फिर साफ साफ तत्व दिखाई देने लगता परमात्मा। और वर्णो रामचरित भवमोचन, फिर भगवान के रामचरित दिखाई देने लगे। जैसे पहले कह दिया सूझई रामचरित मणिमाणिक, भगवान के चरित्र तो मणिमाणिक के समान हैं, वो सब दिखाई देने लगे जहाँ आंखें खुल गई हृदय। और वो भगवान के चरित्र मणिमाणिक हैं क्या? उनकी महिमा क्या है? कि भवमोचन है वो। भवमोचन के माने संसार बंधन से छुड़ा देने वाला है। संसार क्या? जन्म मृत्यु का चक्र है, या कर्मों का बंधन है, या राग द्वेष आदि हैं, सुख दुखाद जीवन के हैं, नाना प्रकार के क्लेश भय चिंताएं हैं, ये सब मिला करके संसार है। इससे सबसे छुटकारा करा देने में ये रामचरितमानस समर्थ है। इसलिए बार बार रामचरितमानस का अध्ययन करें, बार बार सुने, बार बार समझने का प्रयास करें, उसमें अपनी कोशिश करें,
बुद्धि लगावें, ध्यान दें, उसको इस प्रकार से करें। करते करते व्यक्ति संसार सागर से छूट जाएगा, उसकी आसक्तियां भी मिट जाएंगी, वैराग्य भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा। ये सब इसी से रामचरितमानस से ही होगा। यहाँ तक तो ये वंदना हो गई। अब उसके बाद कहते हैं कि बंदो प्रथम महेश्वर चरणा। अब सबसे पहले महेश्वरों की जो है वो हो, उनकी वंदना करते हैं। अब एक यहाँ पर एक शब्द रख दिया प्रथम, तो एक ये है विचार के लिए एक बात आ गई। अब तुलसीदास जी क्या कवि लोग जो हैं प्राचीन काल के, संस्कृत वगैरह के भी, उन सब की एक तरीका यही लिखने का है। वो लिखते जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात ऐसी लिखेंगे जिससे व्यक्ति को आंखें खोल करके जब ध्यान देना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं। इतनी वंदना कर आए गणेश जी के लेकर के, सरस्वती जी के लेकर के, शंकर जी की, पार्वती जी की, इनकी सीता जी की, और भगवान राम की, और सूर्य भगवान की, और नारायण की, और किनकी सबकी वंदना करते चले आ रहे गुरु की। लेकिन यहाँ आकर के कहते हैं कि बंदो प्रथम महेश्वर चरण। सबसे पहले हम जो है महेश्वर की चरणों की वंदना करते हैं। महेश्वर के माने हैं ब्राह्मण, वो पृथ्वी के ही देवता, पृथ्वी के देवता हैं, उनकी वंदना करते हैं। और उनके लिए प्रथम शब्द जोड़ दिया। तो विचार करने पर पता चलता है कि इसके माने अभी तक जो वर्णन करते आए, तो तुलसीदास जी ने ये वंदना का क्रम क्या रखा। पहले देवताओं की वंदना की, जो देवकोटि के हैं। देवकोटि के माने जो नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उनकी पहले वंदना की। जो कभी बंधन में नहीं पड़े, जैसे जीव बंधन में पड़ जाता है, जीव ज्ञान में अज्ञान में पड़ता है, बंधन भी होता है, तो ये सब जीव कहलाते हैं। लेकिन जो ये देवकोटि के हैं, जैसे भगवान शंकर हैं, पार्वती जी हैं, सरस्वती हैं, गणेश जी हैं, सूर्य आदि हैं, ये सब जो है देवकोटि के हैं और ये नित्य मुक्त स्वरूप हैं। तो पहले उनकी वंदना की। उसके बाद गुरु की वंदना की। गुरु की वंदना में क्या है कि गुरु जो है वो भी देवकोटि में ही आता है। देवकोटि के माने वो भी परमात्मा स्वरूप है। जैसे कह दिया कि नर रूप हरि, मनुष्य रूप में जरूर है लेकिन है तो हरि ही, गुरु भी। लेकिन गुरु के साथ में ये है कि गुरु पहले बद्ध था लेकिन बाद में मुक्त हो गया, और मुक्त होकर के परमात्मा स्वरूप हो गया। तो अब उसके बाद देवताओं की वंदना के बाद गुरु की वंदना करते हैं। गुरु जो है वो परंपरा से चलता है। गुरु है, उसका शिष्य है। जो शिष्य होगा वो अज्ञान में है, बंधन में है, लेकिन गुरु की कृपा से फिर वो भी मुक्त हो गया। तो मुक्त होने पर वो भी गुरु भाव को प्राप्त कर लिया, उसने गुरु पद को प्राप्त कर लिया। उसके बाद फिर दूसरे शिष्य आए, वो शिष्य आया वो बंधन में, गुरु के निकट आकर के वो फिर मुक्त हो गए उनकी कृपा से। तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है। बद्ध मुक्त होते हुए जो चलते जाते हैं वे गुरु कोट में आ गए, और जब वो मुक्त हो गए तो फिर वो भी देवकोटि में आ गए, देवता के समान, परमात्मा के समान, भगवान के समान वो भी हो गए, उसी पद को भी प्राप्त हो गए। यहाँ तक तो जो है वो हो गुरु तक गोस्वामी जी ने माना कि ये है पृथ्वी के लोग नहीं हैं, पृथ्वी के ऊपर के हैं सब। लेकिन अब यहाँ से कहते हैं महेश्वर के माने मही माने पृथ्वी। अब आ जाओ पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पर भी बहुत से लोग बंधनी है, इस पृथ्वी के ऊपर भी। अब पृथ्वी के ऊपर कौन बंधनी है? उनमें से सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना, और उसके बाद फिर संतों की वंदना। ये क्रम रखा। संत भी इसी पृथ्वी पर है, उनकी भी वंदनी है वो। तो ये क्रम इस प्रकार से करते हैं। इसलिए पृथ्वी के ऊपर भी जितने जो लोग देवकोटि के हैं उनकी वंदना में ब्राह्मण आते हैं। तो कहते बंदों प्रथम महेश्वर चरणा। सबसे पहले हम महेश्वर पृथ्वी पर के जो देवतास्वर हैं, देवता हैं, उनकी हम वंदना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। अब यही ये भी बता देते हैं क्योंकि रामचरितमानस में ब्राह्मणों की बहुत बात आएगी और बड़ी झंझट भी आएगी। हाँ, तमाम उसके लिए झंझट को यहीं से सफा करने के लिए याद रखें तो उसी को पहले ही बता देते हैं। ब्राह्मण कहते किसको हैं? मोह जनित संशय सभारना। जो मोह में पड़े व्यक्ति हों, संशय में पड़े हों, उनके संशयों को दूर करने में जो समर्थ है वो ब्राह्मण है। माने ब्राह्मण पहले
ब्राह्मण हो, शास्त्र का फिर अध्ययन करे और शास्त्र में जो जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न आए हैं उनको वो ठीक ठीक समझे और स्वयं मोह और संशय से निवृत्त हो। तब वो इस स्थिति में आया कि वो दूसरे लोगों के मोह को और संशय को भी दूर कर सके। जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाए तब वो ब्राह्मण ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण सब प्रकार से पूजनीय है और उसकी महिमा भी इस प्रकार के भाई जो जिसको कि अध्यात्म समस्त मोहों को दूर कर दे, आध्यात्मिक जितनी भी शंकाएं हैं उन सब शंकाओं को दूर कर दे, तो ये तो समर्थ व्यक्ति ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या की होगी, बड़ा संयम से जीवन जिया होगा, सारा जीवन शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, गहराई तक उसको उनको समझने की कोशिश की होगी, सबका तालमेल बैठाया होगा अपनी बुद्धि में, जिसने इतना परिश्रम किया होगा, तपस्या की होगी, वही ये कार्य कर सकता है। और बहुत कुछ उसका चरित्र स्वयं भी सुधर गया होगा, वो स्वयं भी अपने जब इतना ज्ञान उसे प्राप्त हुआ होगा तब तक उसने संयम भी बरता होगा, उसने अपने जीवन को सुंदर भी बनाया होगा, तब ये सब ज्ञान इस प्रकार का आया होगा। इसलिए कहते हैं जिसमें कि इस प्रकार के गुण हैं कि जो मोह और संशय को दूर करने में समर्थ है, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों की हम वंदना सबसे पहले वंदना इन्हीं की करते हैं। बस एक पंक्ति में उनकी वंदना होगी। अब उसके बाद में वंदना करते हैं संत समाज की। संत समाज की वंदना बड़े विस्तार से करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के बाद समाज में जो वंदनीय व्यक्ति हैं वो संत ही लोग, और उनकी तादाद बहुत अधिक हो सकती है। हालांकि अधिकांश लोग तो दुर्गुणी दुराचारी असाधु ही होते हैं संसार में, लेकिन उसके बाद में भले लोगों में से जब उनका विकास हुआ, उन्होंने अपने दुर्जन दुष्ट स्वभाव को छोड़ दिया, तो साधु स्वभाव के हो गए। जो साधु स्वभाव के सज्जन व्यक्ति हो गए उनकी संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनमें भी ब्राह्मण जो है थोड़े ही होंगे और वो भी श्रेष्ठ होंगे। मानो साधु समाज में भी ब्राह्मण भी साधु ही समाज में से एक व्यक्ति होगा। जैसे अन्य साधु समाज के सब सज्जन लोग हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी उसी वर्ग में से होगा, लेकिन ब्राह्मण की विशेषता ये होगी कि वो सब संशयों से निवृत्त होगा, परमार्थ का ज्ञान उसको होगा, ये विशेष बात उसकी होगी। और वो जो है वो अन्य लोगों को मार्गदर्शन करने का अधिकारी भी होगा। वो दूसरे लोगों को उनके संशयों को दूर कर सकता है, उनके मोह को दूर कर सकता है, उनको मार्ग दिखा सकता है, इस प्रकार का अधिकार उसको होगा। ये महिमा उसकी है। अब इसके बाद में संतों की महिमा सुनाते हैं। संत देखो किस प्रकार के हैं। कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी। जो सुजन माने जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं। साधु और सज्जन दोनों शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं गोस्वामी जी। तो कहते हैं जो साधु लोग हैं यानी भले लोग हैं। तो भले लोगों में भलाई क्या है कि सकल गुण खानी, उनमें सभी गुण की खान है। जिस व्यक्ति में गुण ही गुण हो वो साधु स्वभाव का, वही सज्जन व्यक्ति है। जिसमें दुर्गुण भरे हुए हैं वो साधु नहीं, असाधु है, दुर्जन है। इसलिए कहते हैं जो गुणवान व्यक्ति हैं, जिनमें अच्छाइयां सब में हैं, उनको कहते हैं कि वो भी वंदनीय है। करुण प्रणाम सप्रेम सुबानी, उनको भी अब प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने में भी उनके सामने विशेष रूप से ये दिखाते हैं कि हम बड़े प्रेम के साथ उनकी जो है वंदना करते हैं। हम बड़े सुबानी के साथ में, मधुर वचनों के साथ में उनकी वंदना करते हैं। मैंने ऐसे साधु सज्जन लोग वंदनीय हैं, वो भी उनका भी आदर होना चाहिए। समाज में हुआ क्या कि जब सज्जन लोग थे, साधु लोग, उनकी उपेक्षा की जाने लगी, और जो दुर्जन लोग, दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका आदर सत्कार होने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि दुष्टों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। उन्होंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात, सारा संसार तो दुष्टों को प्रणाम करता है। हाँ, जितने की स्वार्थी लोग हैं, उद्दंड लोग हैं, दूसरों को परेशान करने वाले हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति जो है सब लोग उनसे डरते भी हैं और सब लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। उनके पास धन भी बहुत इकट्ठा हो जाता है, सम्मान भी खूब उनको प्राप्त होता है, इसलिए यही बहुत अच्छा है। ऐसा मान करके दुष्टों की संख्या बढ़ती चली गई। करना क्या चाहिए? समझदार व्यक्ति के क्या करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करें जो असाधु हैं, दुष्ट हैं, दुर्गुणी हैं, भ्रष्टाचारी दुराचारी हैं, उनकी उपेक्षा करें, उनकी निंदा न करे, उनसे झगड़ा न करे, उनसे बैर न ले, लेकिन उपेक्षा करें, उधर ध्यान न दें।
प्रशंसा करना तो महापाप है। जो भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यक्तियों की प्रशंसा करने लगते हैं, अरे साहब उनको क्या कहने हैं, वो बहुत पैसा उसने कमाया, अरे साहब वो तो बहुत उसने है, ऐसे करके उनकी बड़ी जो प्रशंसा करने लगते हैं वो पाप करते हैं। वो उनके पास न बैठे, उनकी प्रशंसा भी न करे। प्रशंसा करनी है तो सज्जन लोगों की करे, जो साधु स्वभाव के। अरे का साधु स्वभाव के लोग सीधे साधे, उनसे क्या होने वाला है? जिनको आप कहते हो सीधे साधे हैं और उनसे होने वाला कुछ नहीं है, वही समर्थ व्यक्ति हैं। इतना ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, उन्हीं की प्रशंसा होनी चाहिए, आदर सत्कार उनका होना चाहिए। जब साधु समाज का सत्कार होगा तो लोगों में साधुता लाने का उत्साह आएगा, प्रोत्साहन मिलेगा उनको। और साधुता लाने के लिए व्यक्ति को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उस सेक्रीफाइस को व्यक्ति करने को कब तैयार होगा? कम से कम उसकी प्रशंसा हो, आदर हो, सम्मान हो, वंदना हो, तब तो कोई करेगा वो, नहीं तो क्यों करेगा इसको? इसलिए ये शास्त्रीय शिक्षा देता है कि हमें कहाँ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के जो साधु समाज जो है उसको कहते हैं कि हम प्रणाम करते हैं, प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं उनको, सब बड़े उनको सुबानी के साथ में, बड़े मधुर वचनों के साथ में उनको हम प्रणाम करते हैं। और साधु चरित्र, साधु महिमा बताते हैं, साधु चरित्र सब चरित्र कपासु। अब सज्जन लोगों का जो चरित्र है उसकी तुलना करके बताते हैं। ये साधु लोग या सज्जन लोग क्यों सम्माननीय है, क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि उनमें बड़े गुण हैं। उनमें क्या गुण है? कहते हैं वो कपास की तरह होता है, उसका चरित्र कपास की तरह होता है। अब देखो दोनों में तुलना देखो, कपास में देखो और सज्जन लोगों के चरित्र को देखो, दोनों में एक समान मिलते हैं। क्या का एक समान है? कहते हैं कि निरस विशद गुणमय फलजासु, ये समानताएं हैं। निरस, कपास भी निरस और ये सज्जन लोग भी निरस। कपास भी विशद और सज्जन लोगों का चरित्र भी विशद। कपास जो है वो भी गुण में है और सज्जन लोग भी गुण में। देखो शब्दों की योजना इस प्रकार की है कि वही शब्द दोनों जगह लग सकता है और अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन शब्द वही है। जैसे नीरस, रस रहित, माने जैसे कि कपास का फल जो लो, ढेड़ी कपास के लो, तो जैसे आम है, नींबू है, संतरा है, इन सब फलों में तो सब में रस है इसके भीतर। लेकिन कपास के भीतर देखो तो कौन सा रस आपको मिलेगा? सूखा बिल्कुल। कपास के भीतर तो उसके कपासी कपास उसके भीतर होगी, वहां रस उसमें कुछ नहीं है। तो जैसे कपास में कोई रस नहीं है, नीरस है, ऐसे ही सज्जन लोग भी नीरस होते हैं। यहाँ नीरस के माने ये कहीं विषयों में रस नहीं लेते। उनके पास बैठो तो ये नहीं हो कि खा लो, देखो कितनी बढ़िया चीज लाए, जरा खा लो, देखो कितनी बढ़िया लाए, ऐसा नहीं मिलेगा उनके पास। वो अगर किसी को देखेंगे बढ़िया खाते, अरे क्या तुम्हें स्वाद की जीभ के स्वाद के पीछे पड़े हो, ये तो बेकार की बात है। ये इंद्रिय भोग जितने जो हैं उन सबसे वो विरक्त होंगे, न स्वयं इंद्रिय भोगों में पड़ेंगे और न दूसरों को इंद्रिय भोगों को उपलब्ध करा लेंगे। हो गए नीरस, पर जीवन में रस ही क्या रह गया? जब इंद्रिय भोग कहीं है नहीं तो निरस तो हो ही गए। इसलिए कह दिया कि देखो जो ये है, जैसे कपास नीरस है तो ऐसे ही संत लोग, साधु लोग भी नीरस है। लेकिन इनकी नीरसता ही इनका गुण है, यही उनका वैराग्य का लक्षण है, ये उनकी तपस्या है। नहीं तो संसारी लोग, अल्प बुद्धि के व्यक्ति विषयों में लिप्त रहते हैं, उन्हीं के भोगों में पड़े रहते हैं, उन्हीं को सुख मानते रहते हैं। वो संसारी लोग हैं, विषयी लोग हैं वो। इसके माने है कि ये साधु सज्जन लोग विषयी नहीं है, विषयों में रस लेने वाले नहीं है। दूसरी बात ये कि विशद के माने हैं बड़े बड़े, जैसे कि धागे, उसके भीतर कपास के धागे होते हैं, वो बड़े बड़े धागे होते हैं, विशद धागे। ऐसे करके इसमें इनके चरित्र जो है वो विशद गुण होते हैं इनमें। ये महान व्यक्ति होते हैं, सज्जन लोग ही महान व्यक्ति हैं, श्रेष्ठता के सूचक इनको विशद बता दिया। ऐसे ही गुण के माने है धागा,
उसमें कपास के जो रेशे हैं उनको गुण कहते हैं। गुण में कपास के भीतर क्या है? रेशे ही रेशे हैं, तो सब जितने रेशे रेशे हैं वो सब गुण में है। और इधर जो साधु सज्जन में इनमें गुण आ गया तो क्या गुण बोला जाएगा? यहाँ गुण के माने सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, परोपकार, सेवा, प्रेम, दया, क्षमा, ये सब जितने भी गुण हैं ये सब इनमें साधु सज्जनों में हो गए, दोनों एक समान। जैसे कपास तैसे ये जो है ये सज्जन लोग। अब और बताते हैं, देखो दोनों में एक समानता और भी है, वो भी आगे बताते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, और ये दोनों ही लोग स्वयं कष्ट उठा लेंगे लेकिन दूसरे के दोषों को ढकते हैं। कपास कैसे ढकती है? कपास सही दुख, कपास दुख सहन करती है। कपास क्या दुख सहन करती है? कपास वहां से निकाल करके लाते हैं और उसके बाद उसको धुनका जाता है। तो धुनकने में उसके बिनौले निकाले जाते हैं, धुनक धुनक करके। जब बिनौले निकाले जाते हैं तो कपास को धुनकना सहना करना पड़ता है, मारपीट सहन करनी पड़ती उतनी। उसके बाद में फिर जब वो रेशे उसके निकल आए, कपास में से रुई निकल आई, जब उसे बिनौले नहीं तो उसको रुई कह दो। अब उस रुई का भी शांति नहीं उसको, अब उसको फिर उसके साथ में उसको ऐंठा गया और धागा बनाया गया उसका बट करके। तो उसको ऐंठना बटना ये कोई उसको कष्ट ही देना उसको। कपास ने फिर कष्ट उठाया, रुई ने कष्ट उठाया तो धागा बना, और धागा फिर उसको भी उसको उसके बाद माड़ी काड़ी साई लगाई गई उसको, और उसको रगड़ा गया और सगर करके फिर ताने बाने बनाए गए, और फिर उसके बाद में उसका जो है कपड़ा बना दिया गया, कपड़ा बना करके रंग दिया गया। अब इतना कपड़े बनते तक जा करके उसको ये कपास को कितने कष्ट सहन करने पड़े। और फिर कपड़ा बन गया तो भी उसको भला उसको विश्राम नहीं। कपड़ा बनने पर दर्जी ने उसको फिर लेके कैंची चलाई उसके ऊपर, काट काट के उसको कराए, उसके कुर्ता बनाया, उसके और कपड़े बनाए, तो उसे काटा छाटा सिला, ये सब किया। जब ऐसा बन गया जा करके तब उस कपास ने वो वस्त्र बन करके पहनने लायक वस्त्र बना, तब व्यक्तियों ने पहना, कुर्ता पहना, पैजामा पहना, ये सब उन्होंने पहने, तब उनको छिद्र जोड़ा। छिद्र के माने फिर उनके जो है नंगापन उनका दूर किया, उसके ढक दिया नंगापन। इतना कपास को कष्ट उठाना पड़ता। जैसे कपास को इतना कष्ट उठा करके लोगों के शरीरों के छिद्रों को ढकता है कपास, ऐसे ही सज्जन लोग भी अपने जीवन में स्वयं तकलीफें उठा लेते हैं लेकिन दूसरे के दोषों को ढकते हैं। दूसरों के दोषों को ढकने के दो तरीके, एक तो ये कि दूसरे के दोषों को बताते नहीं, छिपाते हैं। किसी व्यक्ति में, अब समाज में तो आम व्यक्ति होंगे, उनमें कहीं कोई दोष है, कहीं कोई दोष है, कहीं कई दोष है। जो दोष होंगे उन दोषों का किसी को वर्णन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं अमुक व्यक्ति में ये दोष है, अमुक व्यक्ति में दोष है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसे बोलते नहीं करेंगे। दूसरे के दोषों का वर्णन करना दुर्जनों का काम है, सज्जनों का काम नहीं है। दूसरी बात ये कि उन वैसे दुर्जन लोग, दुष्ट लोग अगर सज्जनों के संग में आते हैं तो सज्जन लोग उनके कष्ट उठा करके उनके दोषों को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनको तरह तरह से उनके साथ उपचार करेंगे जिससे कि उनके दुर्गुण दूर हो जाए। दूसरे को दुर्गुण दूर करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं। अभी कहते हैं कि देखो सज्जन लोगों का, गोस्वामी जी को ये दिखाई दिया कि देखो सज्जन लोगों की सबसे बड़ी महिमा ये है कि जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, स्वयं अपने आप जो है वो दोष सहन कर लिए और दूसरे के छिद्र को दुराते हैं। मैंने छिद्र के माने, छिद्र का भी दो अर्थ है। कपड़े के लिए जो छिद्र दुराता है वो दूसरा छिद्र, और जो संत लोग दूसरों का छिद्र दुराते हैं वह छिद्र के माने है दोष, बुराइयां। संसार में सभी बुराइयां होती। तो तुलसीदास जी की सबसे पहली शिक्षा यही है, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की बुराई किसी की मत करो, हो सके तो भलाई करो। ये यहाँ पर जो है बिठूर का जो आश्रम जहाँ जाते हैं हम लोग, वहाँ स्वामी जी जो पहले थे उनकी शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाओं की लिस्ट लगी हुई है और रोज रोज उसका पाठ किया जाता है। उसमें एक शिक्षा ये भी, 10 में से
एक ये भी है, हाँ? किसी के साथ बुराई मत करो, न बुराई करो और न किसी के साथ बुराई का व्यवहार करो और न किसी की बुराई करो। बने तो भलाई करो, अब नहीं सामर्थ्य, तुम कमजोर हो, नहीं भलाई कर सकते भाई, न करो। लेकिन अगर सामर्थ्य है, तुम शक्तिशाली हो, तुम कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारी महिमा इसी में कि किसी की भलाई करो। तो ये साधुता का लक्षण इस प्रकार है। तो दूसरे की बुराई करना जो है ये एक बहुत बड़ा दोष है। और जो दूसरे की बुराई करता है वो व्यक्ति कभी भी भला नहीं रह सकता, उसमें भी बुराई आ जाएगी, चाहे भीतर भीतर आ जाए, चाहे किसी प्रकार से आ जाए, उसके अंदर आती रहती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा तो मैंने मुंह से बुराई बोलेगा, लेकिन मुंह से बुराई तो तब बोलेगा जब उसके मन में उस बुराई की कल्पना आएगी, मन में कॉन्सेप्ट बनेगी बुराई, तब तो मुंह से बोलेगा। अगर मन में किसी की बुराई आती ही नहीं है तो मुंह से बोलेगा कैसे? इसके मन जो बुराई बोल रहा है, इसके मन में बुराई एक बार उसके मन में आई। किसकी बुराई आई? दूसरे की बुराई आई। तो बुराइयां कैसे चलती हैं? मानसिक स्तर पर क्या होता है कि दूसरे की बुराइयां हमारे कान के छिद्र से होकर के या आंखों के छिद्र से होकर के हमारे मन में, हमारे बुद्धि में पहुंची, और वहां पहुंच करके जब बुराई हमारे मन में पहुंचेगी, बुद्धि में पहुंचेगी, तो अपना क्या कार्य करेगी? बुराइयों के पैर गंदे होते हैं। जैसे बरसात के दिन में कोई कीचड़ बीचड़ में चले तो उसके पैर जैसे गंदे होते हैं, ऐसे बुराइयों के पैर जो है वो गंदे होते हैं। वे जब मन में पहुंचते हैं तो अपने चिन्ह, गंदगी के पैर वो अपने छोड़ जाते हैं, और फिर वो बुराइयां जब मुंह से होकर के बाहर निकली, दूसरे के कान में गई, तो दूसरे के कान से भीतर पहुंच करके, उसके मन में पहुंच करके, उसके चित्त में पहुंच करके वहां पर फिर वही गंदगी फैलाएंगे। तो ये बुराइयां जो हैं वो व्यक्तियों के, सज्जन लोगों के, भले लोगों के बीच में भी, उनके भी मन में जाकर के अपनी गंदगी फैलाती रहती हैं। इसलिए जिनको भी दिखाई देता है कि बुराई जब आती है हमारे मन में तो हमारे मन को भी गंदा कर रही है, तो इतना अपने भीतर देखने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो लोग सावधान रहते हैं कि बुराई देखते ही नहीं, अपने भीतर बुराई को जाने नहीं देते, न किसी की बुराई सुनेंगे न किसी की बुराई को देखेंगे। जब वो अपने भीतर जाएगी नहीं तो फिर उसको बोले तो कैसे बोले? मुंह से बुराई निकलेगी नहीं। अब दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति को देख करके दूसरे की बुराई करता ही नहीं, अरे तो अरे साहब ये तो कुछ समझते ही नहीं, अरे साहब इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता, अरे साहब ये तो कुछ जानते ही नहीं। ऐसे लोग बाग जो है बहुत अपने आप होशियार मानने वाले व्यक्ति इस प्रकार से आलोचना करते रहेंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती इनको कि ये सब बुराइयां किस प्रकार से आती हैं और अपने मन को खराब करती हैं। इसलिए तुलसीदास जी का कहना है कि सबसे पहला काम ये है कि दूसरे के न दोषों को देखो न सुनो। और ये तुलसीदास ने तो सरल कर दिया, नहीं तो हम देखते हैं उसमें जैसे कैवल्य उपनिषद इत्यादि का जो शांति पाठ है, भद्रम पश्येमाक्षिवरी यत्र, अपने आंखों से हम भद्र ही देखें, भद्रम सुनियाम, कानों से भद्र ही सुने। इसका तात्पर्य क्या है? उस उपनिषदों के ऋषि भी ये कहते हैं कि हम अपने आंखों से अच्छाइयां देखें, बुराइयां ना देखें, हम अपने कानों से अच्छाइयां सुने, बुराइयां ना सुने। ये साधना है, ये अभ्यास है इस प्रकार का। ये अपने शास्त्रों की शिक्षाएं हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और करके नहीं देखते अपने जीवन में तो जैसे कि तैसे बने रहेंगे, विकास क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। कहते हैं ऐसे लोग बंदनीय हैं। ये साधु लोग इसीलिए बंदनीय हैं कि किसी के दोषों का वर्णन नहीं करते, किसी के दोषों को देखें, इसलिए बंदनीय जग जस पावा। ऐसे लोग सारे संसार में यशस्वी हो जाते हैं, महान बन जाते हैं। वो यश इसलिए नहीं केवल कि दूसरे की निंदा नहीं करते इससे, बल्कि जब दूसरे की निंदा नहीं करते तो उनके अंदर भी कोई दोष आता नहीं, और दोषों से सुरक्षित बने रहते हैं, गुणी गुणों में बने रहते हैं। उन गुणों के कारण से सारे संसार में पूजनीय बनते हैं, महान बनते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू। अब देखो संत समाज, संत की महिमा बता करके संत समाज की महिमा, जहां पर संत ही संत हो, उनके संतों का एक समाज हो,
उस समाज के वर्णन करते हैं। अब समाज माने जब संत समाज कहते हैं तो समाज को तुलसीदास जी ने समस्त समाज के मनुष्यों को दो वर्गों में बांट दिया, संत और असंत। समाज दो भागों में बांट दिए, एक हो गए संत और एक हो गए असंत। असंत भी संसार में ही है, लेकिन असंतों से दूर रहो, उनकी उपेक्षा करो। जो संत हैं उनके समाज में पार्टिसिपेट करो, उन्हीं के साथ रहो, लेन देन व्यवहार उठना बैठना संतों के साथ ही करो, असंतों के साथ में कोई व्यवहार, उनकी उपेक्षा। वो अपने समाज से बहिष्कृत है। समाज से बहिष्कृत करने की परंपरा पहले थी, अब नहीं रह गई। अब भले बुरे सब समाज में सम्मिलित हैं और सबको ले लिया, सबको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे हो गया। लेकिन पहले इस प्रकार का किया गया था कि समाज में दो प्रकार के वर्ग, एक साधु समाज, एक असाधु समाज। साधु समाज के भीतर अगर कोई व्यक्ति दुराचारी पैदा हो गया, दुष्ट हो गया, दुर्गुण में आने लगे, तो कहे भाई अपने समाज से इसको निकाल करके दूसरे समाज में ले जा, ये हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है। समाज बहिष्कृत हो गया। समाज बहिष्कृत माने कोई हिंदुस्तान से बाहर या संसार से बाहर थोड़ी निकाल जाता, माने हमारा एक ग्रुप है अपना एक प्रकार का, जो भले लोगों का ग्रुप है, उसी के बीच में अपने रहेंगे, बाकी जो असंत स्वभाव के हैं उनको इस ग्रुप से बाहर निकाल। ये तरीका जीवन जीने का इस प्रकार। तो कहते हैं कि यह मुद मंगलमय संत समाजू, जो संत समाज है ये है मुद मंगलमय है। इसमें इस समाज में आप रहेंगे तो प्रसन्न भी रहेंगे और आपका मंगल भी रहेगा। मंगल के रहेंगे माने ये साधु लोग, संत स्वभाव के लोग जो हैं अपने को हानि नहीं पहुंचाएंगे, कष्ट नहीं देंगे, उनसे बनेगा कि तो हमको सुख ही देंगे, हम हमारे साथ भलाई करेंगे, तो मंगल भी होगा हमारा और मुद भी होगा, हम प्रसन्न भी रहेंगे, खुशी भी रहेंगे। लेकिन दुष्टों के साथ अगर रहे तो वो लोग हमारा अहित करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे और बार बार दुख देंगे, तो हमें दुखी होना पड़े, सीधी सी बात। इसलिए अपनी भलाई के लिए चाहिए ये कि संतों का समाज, जो साधु समाज है, संत समाज है, सज्जन लोगों का समाज है, उस समाज के बीच में। यहाँ संत के माने ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने कहीं सन्यास इत्यादि ले लिया है और सन्यासी वेश बनाए हुए हैं या संत संप्रदाय बनाए हैं, उन्हीं के बीच में रहो, ऐसा नहीं। समाज में गृहस्थ लोग भी हैं, भले लोग उनके बीच में भी हैं, वो सब संत लोग हैं, साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं। कहीं सज्जन लोग इस प्रयोग शब्द किया, कहीं साधु। पूरे साधु माने भले व्यक्ति, साधु के माने भीख मांगने वाला साधु नहीं, साधु के माने भला आदमी, असाधु के माने दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति, वो असाधु हो गया। इसलिए संस्कृत के शब्द हैं, उनका भी अर्थ देखना पड़ता, नहीं तो आकर के व्यवहार में आकर के ये शब्द जो है वो बहुत संकुचित हो गए। साधु के माने जो सन्यासी हो, भीख मांगता घूमता हो, कभी ये देखो साधु है, साधु है, उसे बोलते हैं। और बाकी जितने सब असाधु हैं वो खराबी आदमी सब। अरे गृहस्थ लोग समाज में और लोग बहुत से लोग हैं, वो भी साधु लोग हैं, वो भी सज्जन लोग हैं, वो भी संत लोग हैं। तो उनकी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते हैं ये है जंगम तीर्थराज के समान है। एक जंगम के माने एक जंगम होता है, एक जड़ होता है, जड़ जंगम, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये है जो जग जंगम तीर्थराजू, ये एक तीर्थराज है। संतों का समाज भी एक तीर्थराज है, जो जंगम तीर्थराज है। जंगम तीर्थराज में चलता फिरता चेतन तीर्थराज है। और एक चीज तीर्थराज तो वो है कि जो जड़ है, पृथ्वी पे एक जगह, जैसे प्रयाग है वो तीर्थराज है। लेकिन वो प्रयाग तीर्थराज कैसा है? बस प्रयाग में जिस जगह में वो प्रयागराज है वहीं पर है। 1000 वर्ष पहले था तो भी वहीं है, आज है तो भी वहीं है, कल भी होगा तो वहीं होगा। अब जब उस तीर्थराज में कोई चल करके 100 मील, 200 मील, 500 मील, 1000 मील चल करके वहां जब जाए तब वो तीर्थराज मिलेगा। और जो वहां चल कर नहीं जा सकता उसके लिए तीर्थराज दुर्लभ है। लेकिन ये संतों का समाज जो है ये तो चलता फिरता तीर्थराज। चलता फिरता मैंने आप अपने गांव में रहो, अपने नगर में रहो, संत समाज आ जाएगा आपके पास है, वही मिलेंगे आपको। चलता फिरता आपको जाना नहीं पड़ेगा तीर्थराज को, घर बैठे तीर्थराज मिलेंगे आप। ऐसा जंगम तीर्थराज है। जो जग जंगम तीर्थराजो, संसार में वो चलता फिरता तीर्थराज है। और राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, कहते हैं वहां तो प्रयागराज में तो 3 गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां हैं और फिर तीनों नदियां मिलकर के आगे बहती हैं। गंगा जी आगे चल करके उनका प्रवाह होता है। तो ये संत समाज अगर तीर्थराज है तो इसमें यहाँ पर तीर्थराज में नदियां कहाँ हैं? तो देखो इसकी नदियां फिर कैसी हैं? ये सब भावात्मक है। उसी प्रकार से कहते हैं कि राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, यहाँ इनमें संत समाज के भीतर जो भगवान की भक्ति है, राम भक्ति है, वो भक्ति जो है वो हो
गंगा जी की तरह से। जैसे प्रयागराज में गंगा जी हैं, तैसे संत समाज में जो साधु लोग, भले लोग, सज्जन लोग हैं, वे लोग भगवान के भक्त भी होते हैं। तो उनकी भक्ति की भावना जो है वो गंगा जी की तरह से। जैसे भक्ति गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, उनकी प्राप्त होती है, तैसे इन संतों का साथ करने से, राम कथा इत्यादि सुनने से भी पाप दूर होते हैं। वही फल यहाँ प्राप्त हो रहा है और श्रेष्ठता भी दिखा रहे हैं। देखो कि ये है प्रयागराज से भी ज्यादा संतों का समाज, प्रयागराज के जो तीर्थराज है उस तीर्थराज से भी पवित्र तीर्थराज है, ज्यादा श्रेष्ठ है, इसकी महिमा कहीं ज्यादा है। इसलिए कहते राम भक्ति जहाँ सुरेश्वर धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इन संतों के बीच में जो ब्रह्म विचार है, परमात्मा क्या है, तो उसके क्या लक्षण है, जगत से उसका क्या संबंध है, जीव से उसका क्या संबंध है, ये सब जहाँ पे चर्चाएं होती हैं परमात्मा के संबंध में, ये ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है वो सरस्वती नदी की तरह से। जैसे सरस्वती नदी प्रयागराज में है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार के संतों के बीच में जो ब्रह्म ज्ञान है वो जल्दी दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की कथा तो सुनाई देती है, वो तो सामने सुनने में आती है, साफ हो जाती है, उपलब्ध होती है। लेकिन उस कथा के मूल में विद्यमान ब्रह्म ज्ञान भी है, ब्रह्म ज्ञान की धारा भी उनके बीच में बहती रहती है उनके हृदय में। और फिर विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। रविनंदन मैंने सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री जो यमुना जी जो है उनका नाम सूर्यपुत्री है, यमुना। वो क्या है, जैसे कि वहाँ प्रयाग में यमुना नदी है, उस प्रकार से इन संतों के बीच में यमुना नदी भी है। यहाँ यमुना नदी क्या है, ये कर्म है, जो कर्मकांड है, कर्म सिद्धांत है, उसका भी विवेचन इन संतों के बीच में होता रहता है। तो विधि निषेध में, विधि निषेध में के माने कर्म में ही विधि निषेध हुआ करता है, ये कार्य करो, ये कार्य न करो। तो जो करना चाहिए वही करे, जो नहीं करना चाहिए न करे, ये कर्म सिद्धांत है। तो ये कर्म सिद्धांतों की जो चर्चा संतों के समाज में होती रहती है, विधि निषेध कहलाता है। और ये विधि निषेध रूपी कर्म कथा, ये चर्चा जो है ये है यमुना नदी की तरह से। अब देखो इसमें पुराण भी आ गया इसी बीच में। पुराण में क्या आ गया कि ये यमुना जी जो है वो सूर्य की पुत्री है, और सूर्य ही के पुत्र जो है यमराज भी है। यमराज और यमुना जो है ये भाई बहन है। यमराज भाई साहब हैं और उनकी बहन जी जो है वो उनकी यमुना नदी है। यम द्वितीया एक होती है, यम द्वितीया एक पर्व आता है। उस दिन जो है द्वितीया के दिन जो है वो हो यमराज अपनी बहन के घर गए, यमुना जी के पास। बहन जी ने उनको खिलाया पिलाया, तिलक किया, रोशना किया उनको। यमराज ने उनको जो है अब उसके बदले में कुछ देना चाहिए, जैसे आजकल दक्षिणा देते हैं, बहन को देते हैं, तो ऐसे यमराज ने अपनी बहन को दक्षिणा दी। दक्षिणा में क्या कहा कि देखो आज के दिन जो तुम्हें स्नान करेगा तुम्हारी नदी में, उसको फिर हमसे भय नहीं होगा। यमराज का भय, यमुना जी में स्नान करो और यमराज जी के भय से मुक्त हो जाओ। यमराज का क्या भय, अरे साहब मृत्यु आ रही, यमराज आएंगे नरक में ले जाएंगे, दंड देंगे, तो ये डर लगता है यमराज आएंगे दंड देंगे नरक ले जाएंगे, वो छुटकारा हो जाएगा। फिर आपको जो है फिर वो हो यमुना जी में स्नान करने के बाद में यमराज का भय नहीं रह जाएगा। अब देखो ये बात सब कहने का तरीका पौराणिक तरीका है। तो पौराणिक तरीके में इतनी बात तो पुराण की कह दी तुलसीदास ने कि रविनंदन वर्णी कर्म कथा, और रविनंदन कह करके ये पुराण की कथा की तरफ संकेत कर दिया। लेकिन उसमें बाद में ये भी कहते हैं कि हरिहर कथा, ये जो है ये विधि निषेध में कलिमल हरणी, कि यह कलिमल हरण करने वाली ये यमुना जी है। माने यमुना जी क्या है, ये विधि निषेध की जो कर्म धारा है वही यमुना है। जब व्यक्ति विधि के अनुसार कार्य करेगा, निषेध जो है उनको जो निषिद्ध कर्म वो कर्म नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति को यमराज के फांस में नहीं फंसेगा, क्योंकि अब उसका जीवन धर्म में हो गया, तो यमराज से उसको डर भी नहीं। यमराज जब आते हैं तो केवल यमराज जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं, पापी लोग हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, यमराज के दूत भैंसे के ऊपर चढ़ करके रस्सी में बांध ले करके आते हैं, और उनका भयंकर काला काला उनका रूप, उनकी चमकती हुई आंखें, जब वे आते हैं तो जीव को पकड़ करके नरक में ले जाते हैं।
लेकिन जिनको नरक में नहीं जाना, कभी जीवन में पाप कर्म किए ही नहीं, विधि निषेध का पालन करते रहे, वे जब शरीर छूटने को होगा तब यमराज के दूत उसके पास नहीं आएंगे, तब फिर वहां से स्वर्ग से देवता लोग उसके पास आएंगे उसको ले जाने के लिए, और रथ लेकर के आएंगे, कहेंगे आइए आइए बैठिए, आदर के साथ रथ पर बैठा रहेंगे और बैठाल करके फिर स्वर्गलोक में ले जाएंगे। तो जीव बड़े खुशी खुशी प्रसन्न प्रसन्न जाएगा, कहेंगे देखो कि हम कितने आराम से रथ में बैठे हुए चले जा रहे हैं। और देवता लोग सौम्य स्वभाव के, सुंदर सूरत के, काले काले नहीं, सुंदर सूरत के, मुकुट धारण किए हुए, माला पहने हुए, इस प्रकार कोई रस्सी से लेकर के नहीं आते, वो इस प्रकार से आते हैं और उनको लेकर के फिर आदर के साथ उनको स्वर्ग में ले जाते हैं। ये पौराणिक वर्णन। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जो धर्म में जीवन जीते रहते हैं उनको शरीर छोड़ते समय कष्ट नहीं होता, और जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो अधोगत भी नहीं जाता, जहां कहीं जाता है वो प्रसन्न रहता, स्वर्ग जाता है तो वहां भी सुख है, पुनः मनुष्य भी प्राप्त हो गया तो भी सुख है। लेकिन जो दुष्कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, उनके लिए यमराज उनका रस्सी लेकर के आते हैं, और जीव नरक में जाना नहीं चाहता तो उसको मार हंटर रस्सी में बांध करके घसीट करके तब नरक में डालना पड़ता है, ये यमराज का काम करना पड़ता है। तो उसके वर्णन कर दिया यहाँ पर कि विधि निषेधमय कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी। अब देखो उसके बाद में जो तीनों नदियां सरस्वती और गंगा और यमुना तीनों नदियां मिली, तो मिलने के बाद में एक त्रिवेणी बन गई, तीनों नदियां मिल करके फिर एक धारा, बड़ी धारा होकर आगे बहने लगी, वो त्रिवेणी हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर संत समाज में त्रिवेणी क्या है, तीनों धाराएं यहाँ मिल गई, वो क्या है, कहते हैं हरिहर कथा विराजत बेनी। वो हरिहर कथा भगवान शंकर जी की, भगवान नारायण की, विष्णु की जो कथाएं हैं, ये कथाएं उनके चरित्रों की कथाएं, यही मानो उसमें है, उसी में तीनों धाराएं हैं। मैंने भगवान की कथा, चाहे भगवान शंकर जी की कथा हो, चाहे भगवान नारायण की, भगवान राम की कथा हो, चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो, जब इन कथाओं में क्या है, इन कथाओं में ब्रह्म ज्ञान भी है, इन कथाओं में भक्ति भी है, इन कथाओं में कर्मकांड भी है, तीनों बातें इन कथाओं में सम्मिलित होती हैं। इन सभी कथाओं में विधि निषेध के कर्म सिद्धांत भी बताए जाते हैं, इन सब कथाओं में उपासना और भक्ति का भी वर्णन होता है, इन सब कथाओं में ब्रह्म ज्ञान भी होता है, तीनों ही होते हैं। तो वो जो कथा हो गई भगवान की, वो त्रिवेणी के समान हो, सुनत सकल मुद मंगल देनी, वो कथा सुनने से सब मुद और मंगल प्राप्त होता है। वही मुद माने प्रसन्न हो गए। अब देखो बार बार मुद मंगल शब्द प्रयोग करते रहते हैं। गुरु के पास गए थे तो मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरु जो है वो भी मंगल मोद देने वाला। ये भी देखा कि इसमें जो है ये है, ये संत लोग नहीं है, ये भी संत लोग भी मंगल और मोद प्रदान करने वाले। ऐसी भगवान की कथा वो भी क्या है, वो भी मंगल और मोद देने वाली। तो ये कह दिया कि मुझ मंगल देने वाली कथा ये। और बट विश्वास अचल निज धर्मा। अब ये देखो प्रयागराज में की और भी बातें बताते हैं। प्रयागराज में तो अक्षय बट भी है, यहाँ संत समाज में कहीं अक्षय बट है, यहाँ है। वो क्या है, कह अचल निज धर्मा, अपने धर्म में स्वधर्म में का पालन करना, अपने स्वधर्म में स्थित रहना अक्षय बट है। धर्म दो प्रकार, एक धर्म जो सामान्य धर्म हो गया, एक स्वधर्म हो गया। जो स्वधर्म है ये अक्षय बट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, मैंने अक्षय बट की पूजा करता है, बस हो गया अक्षय बट। भाई अक्षय बट क्यों है कि जो बट जो है, अक्षय बट जो है वो अविनाशी है, सदा रहने वाला है। इसी प्रकार से स्वधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी स्वधर्मी व्यक्ति की रक्षा करने वाला है। कभी विनाश नहीं होगा व्यक्ति का, सदा उत्थान भी होता रहेगा, प्रगति होती रहेगी, आध्यात्मिक विकास होता रहेगा, अधोगत में नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार से बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। इस प्रकार से तीर्थ राज जो है ये समाज सुकर्मा माने सुकर्म करने वाला है, सत्कर्म करने वाला है, शुभ कर्म करने वाला ये समाज सब है। ऐसा संत समाज है। और सभी सुलभ सब दिन सब देशा। अब कहते हैं देखो वो इलाहाबाद का जो प्रयागराज है, तीर्थराज है, वो तो सबको सदा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये संतों का जो प्रयागराज है, तीर्थराज है, कैसा है, सभी सुलभ, सबको सुलभ है। इलाहाबाद का प्रयागराज जिनके पास पैसा हो, स्टेशन टिकट ले वहां तक जाए उनको प्राप्त होगा, या पैदल चले तो शरीर में इतनी ताकत हो वहां तक जाए तब वो प्राप्त हो। लेकिन ये तीर्थराज में व्यक्ति को न पैसे की जरूरत है, न कहीं शारीरिक ताकत की जरूरत है, वो जहां रहता है वहीं उपलब्ध हो जाए।
कहते हैं सब ही सुलभ और सब दिन सुलभ। प्रयागराज में तो कोई जाएगा, जब जाएगा वहां करके स्नान किया, चल लौट करके फिर आ गए, तो रोज तो सुलभ, लेकिन सत्संग तो रोज सुलभ है। सब दिन और सब देशा, सब देश में सब जगह सुलभ है। देखो ये महिमा जो सत्संग की है, संत पुरुषों की महिमा है, ये प्रयागराज में नहीं है, उससे ये श्रेष्ठ है। इसलिए 3 गुण ज्यादा बता दिए, सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा और सेवक सादर समन कलेशा। इस संत समाज का मतलब सत्संग करने से, संतों के बीच में रहने से सारे क्लेश व्यक्ति के दूर हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं, शांति विश्राम मिल जाता है। और कहते हैं अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, ये तीर्थराज जो है अलौकिक तीर्थराज है। लौकिक तीर्थराज तो प्रयाग का है, लेकिन अलौकिक तीर्थराज माने ये तो फिर जहाँ संत है, संतों का ज्ञान है, संतों की कथा है, संतों का संग है, तो ये तो सूक्ष्म भावात्मक है ये, इसलिए ये अलौकिक है तीर्थराज। और अकथ माने अकथनीय है, माने इसका वर्णन कहाँ तक इसकी महिमा वर्णन की जाए, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। और देहि शब्द फल प्रकट प्रभाव, देखो एक